मसाले हर किचन का दिल होते हैं। ये हमारे खाने में स्वाद, रंग और खुशबू डालते हैं। करी में चुटकी भर हल्दी से लेकर पास्ता पर छिड़का हुआ काली मिर्च तक, मसाले हमारे खाने के अनुभव के लिए जरूरी हैं। हम हर रोज इनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्वालिटी और सेफ्टी पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये भरोसा गलत हो? क्या हो अगर ये मसाले जो हमारे खाने को बढ़िया बनाने के लिए हैं, एक खतरनाक सीक्रेट छुपा रहे हों? ये एथिलीन ऑक्साइड कंटेमिनेशन इन स्पाइसेस की परेशान करने वाली सच्चाई है। एथिलीन ऑक्साइड एक पावरफुल फ्यूमिगेंट है। ये बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स और फंजी को खत्म कर देता है, जिससे ये मेडिकल इक्विपमेंट और स्पाइसेस को स्टेरिलाइज करने के लिए परफेक्ट है। जहां स्टेरिलाइजेशन में इसका यूज वैल्यूएबल है, वहीं खाने में इसकी मौजूदगी अनएक्सेप्टेबल है। एथिलीन ऑक्साइड एक नोन कार्सिनोजेन है, मतलब ये कैंसर का कारण बन सकता है। ये कई और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है, जिसमें हेडेक्स, नोजिया और रेस्पिरेटरी इश्यूज शामिल हैं। खतरा रेजिड्यूज में है। ट्रीटमेंट के बाद भी एथिलीन ऑक्साइड के ट्रेसेस मसालों में रह सकते हैं। ये रेजिड्यूज नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते और उनका टेस्ट अनडिटेक्टेबल होता है। हम अननोविंगली इन्हें कंज्यूम करते हैं, खुद को उनके हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए एक्सपोज करते हैं। स्पाइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में एथिलीन ऑक्साइड के वाइड स्प्रेड यूज से ये प्रॉब्लम और BIH जाती है। कई देशों में इसके यूज के रिगार्डिंग स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस की कमी है, जिससे इंपोर्टेड स्पाइसेस में कंटेमिनेशन का लेवल हायर हो जाता है। अलग अलग देशों में एथिलीन ऑक्साइड के रिगार्डिंग अलग अलग रेगुलेशंस हैं। यूरोपियन यूनियन EU में खाने में एथिलीन ऑक्साइड रेजिड्यूज पर स्ट्रिक्ट लिमिट्स हैं। ये रेगुलेशंस कंज्यूमर को इस हार्मफुल सब्सटेंस के एक्सपोजर को मिनिमाइज करने के लिए डिजाइंड है। EU का स्टैंड फूड सेफ्टी के प्रति एक प्रोएक्टिव अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है, कंज्यूमर हेल्थ और वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करता है। इसके विपरीत इंडिया और सिंगापुर जैसे देशों में लेस स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं। इन देशों में मसालों में एथिलीन ऑक्साइड का परमिसिबल लेवल हायर है। रेगुलेशंस में ये डिस्क्रिपेंसी कंटेमिनेटेड स्पाइसेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर करने के लिए लूप होल्स क्रिएट करता है। ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ग्लोबल हार्मोनाइजेशन की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करता है, इंश्योरिंग करता है कि सभी कंज्यूमर्स एथिलीन ऑक्साइड जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस से इक्वली प्रोटेक्टेड हों। एथिलीन ऑक्साइड कंजम्पशन के हेल्थ इंप्लीकेशन सीरियस हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर हो सकता है, पर्टिकुलरली ल्यूकीमिया और लिम्फोमा। ये नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है, लीडिंग टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये इफेक्ट्स इमीडिएट नहीं होते, लेकिन टाइम के साथ बिल्डअप होते हैं, जिससे ये हमारी हेल्थ के लिए एक साइलेंट थ्रेट बन जाते हैं। वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए ये डेंजर एम्पलीफाइड है। चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन और एल्डरली लोग एथिलीन ऑक्साइड के हार्मफुल इफेक्ट्स के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। उनकी डेवलपिंग बॉडीज या वीकेंड इम्यून सिस्टम्स टॉक्सिक असॉल्ट को हैंडल करने के लिए लेस इक्विप्ड होती हैं। ये वल्नरेबल ग्रुप्स को खाने में छुपे हुए डेंजर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और कंज्यूमर अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। एथिलीन ऑक्साइड कंटेमिनेशन का थ्रेट थियोरेटिकल नहीं है, ये एक रियलिटी है। रिसेंट ईयर्स में कंटेमिनेटेड स्पाइसेस के सुपरमार्केट शेल्फ से रिकॉल होने के कई केसेस देखे गए हैं। 2021 में यूरोप में सेसमी सीड्स के एक मेजर रिकॉल ने प्रॉब्लम के वाइड स्प्रेड नेचर को हाईलाइट किया। इंडिया से इंपोर्टेड ये सीड्स में एथिलीन ऑक्साइड का हाई लेवल पाया गया, जिससे पूरे कॉन्टिनेंट के मार्केट से इन्हें रिमूव कर दिया गया। ऐसे इंसिडेंट्स स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस और बेटर एनफोर्समेंट की अर्जेंसी को अंडरस्कोर करते हैं। ये लैक्स फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, हमारे किचन्स में लर्किंग पोटेंशियल हार्म को पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ये केसेस एक वेकअप कॉल का काम करते हैं, हमसे कंज्यूम किए जाने वाले फूड और उसके सोर्सेज के बारे में ज्यादा विजिलेंट रहने का आग्रह करते हैं। तो हम इस हिडन डेंजर से खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? पहला स्टेप है अवेयरनेस। कंज्यूमर्स को एथिलीन ऑक्साइड कंटेमिनेशन से जुड़े रिस्क्स के बारे में इन्फॉर्म्ड होने की जरूरत है। हमें रिलायबल और ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से स्पाइसेस सोर्स करने की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। सर्टिफिकेशंस और लेबल्स देखें जो एथिलीन ऑक्साइड फ्री प्रोडक्ट्स की गारंटी देते हैं। फॉर इंस्टेंस, ऑर्गेनिक स्पाइसेस का इस हार्मफुल फ्यूमिगेंट से ट्रीट होने की संभावना कम होती है। एडिशनली, लोकल प्रोड्यूसर्स से स्पाइसेस परचेस करने पर विचार करें जो सस्टेनेबल और सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करने से न केवल लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, बल्कि फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी मिलती है।
अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की पावर हमारे चॉइसेस में है। हमें कॉन्शियस कंज्यूमर्स बनना होगा। खरीदे जाने वाले फूड के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने होंगे। इसमें लेबल्स पढ़ना, ब्रांड्स रिसर्च करना और फूड प्रोड्यूसर्स से ट्रांसपेरेंसी डिमांड करना शामिल है। क्वेश्चंस पूछने में हेजिटेट न करें। अगर किसी प्रोडक्ट की सेफ्टी अनक्लियर है तो ऑल्टरनेटिव चूज करें। हमारी हेल्थ हमारी जिम्मेदारी है। खुद को एजुकेट करके और कॉन्शियस चॉइसेस लेकर हम एथिलीन ऑक्साइड जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस के लिए अपने एक्सपोजर को मिनिमाइज कर सकते हैं। स्पाइसेस हमारे कुलिनरी हेरिटेज का एक इंटीग्रल पार्ट है। उनकी रिचनेस और डाइवर्सिटी हमारे फूड को एनहांस करते हैं, हर मील को एक सेंसरी एक्सपीरियंस बनाते हैं। लेकिन ये एंजॉयमेंट हमारी हेल्थ की कीमत पर नहीं आना चाहिए। एथिलीन ऑक्साइड कंटामिनेशन का थ्रेट रियल है और हमारा अटेंशन डिमांड करता है। हमें विजिलेंट रहना होगा। फूड प्रोड्यूसर से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करनी होगी। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करके और स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस के लिए एडवोकेट करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि स्पाइस ट्रेड हमारे वेल बीइंग को कॉम्प्रोमाइज किए बिना थ्राइव करे। Let's strive to create a world where the spice must flow, but safely, without hidden dangers lurking within their vibrant hues.